हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम एक जेएमएन प्रॉब्लम ले रहे हैं जो कि बहुत ही रिपीटेड कॉन्सेप्ट है। ये जनरली क्वेश्चन पूछा ही जाता है, मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट में आता ही रहता है। सो हम ये डिस्कस कर रहे हैं और ये जो क्वेश्चन है ये पीवाईक्यू है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड, अपने पास जो लेटर है वो है G20 आर रिटन in all possible ways without meaning and these words are written as in dictionary। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं अपन, इसके जो भी लेटर्स हैं उनको अरेंज करके अपन वर्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो अपने को क्या पूछा है, जो सीरियल नंबर है G20 का वो क्या होगा। ठीक है, तो हम पहले इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि ये पूछना क्या चाह रहा है अपने से। तो देखो, जो अपने पास जो वर्ड है वो जो है अपना वो है G20। ठीक है, अब ये जो G20 जो वर्ड है, इससे टोटल जो वर्ड है वो कितने बना सकते हैं अपन। तो अपने पास जो यहाँ पे लेटर है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 लेटर है, तो 7 लेटर को अपन 7 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे अपने पास 2 टी रिपीट हो रहे हैं, तो अपना क्या हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल। तो ये अपना हो जाएगा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपना होता है 720 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा अपना 360 और ये अपना आ जाएगा 7 3 21 हो जाएगा और 7 6 42। तो ये आ जाएगा 2520। ठीक है, तो ये अपना 2520 आ जाएगा। और अपने को क्या पता करना है कि जो अपना G20 है उसका जो ये टोटल नंबर्स है उसमें कौन सा ऑर्डर है या कौन सा सीरियल नंबर है या ये कौन सी पोजीशन पे अकर होता है। सही है, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। सही, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है उस पर बात करते हैं अपन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले आप क्या करिए कि आप ये जो भी लेटर्स इसमें है अपने G20 में उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक बार आप अरेंज कीजिए। सही, तो अपना जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो होगा यहाँ पे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, तो G20 में है वो पहले कौन अकर होगा, ई अकर होगा। ई के बाद में कौन होगा, जी होगा। फिर जी के बाद में एन होगा, एन के बाद कौन आएगा, अपना टी आएगा। और फिर आएगा अपना डब्ल्यू और फिर आएगा वाई। ठीक है, तो अपने को पता है, अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर निकाल लिया। तो अब अपन क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे नाउ। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करें, अपने को पता है जो अपने पास जितने भी वर्ड बनेंगे उसमें जो ई से जो स्टार्ट होंगे, सही, वो स्टार्टिंग वाले लेटर्स, सॉरी स्टार्टिंग वाले वर्ड होंगे अपने। ठीक है, तो ई से जो स्टार्ट होने वाले हैं वो कितने होंगे पहले वो काउंट कर लेते हैं। तो ई से स्टार्ट होने वाले के अलावा अपने पास कौन कौन से लेटर बच गए, यहाँ पे जी बच गया, एन बच गया, टी बच गए, डब्ल्यू बच गया और वाई बच गया। तो अपने पास टोटल जो लेटर बचे वो 6 बच गए और 2 टी रिपीट हो रहे थे, 2 का फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। तो ये अपना हो गया 6 फैक्टोरियल अपना 720 होता तो 720 डिवाइडेड बाई 2 अपना हो गया 360। ठीक है, ऐसे ही अपने पास क्या होगा, ई के अलावा फिर अपन नेक्स्ट जाएंगे किससे, जी पे। तो जैसे ही अपन जी पे जाएंगे, ठीक है, तो अपने को क्या पता लगा यहाँ पे कि जी पे जैसे गए तो अपने को क्या है, जी से स्टार्ट होने वाली चाहिए। सही है, तो जी के बाद में चलेंगे अपना वर्ड यहाँ पे फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। तो जी के बाद में अपना कौन आएगा, वापस ई आएगा। सही, तो यहाँ पे अपना वर्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो अब कौन कौन बच गया यहाँ पे, अपना जी एंड ई के अलावा जो अपना बच गया, ठीक है, वो बच गया अपना एन डबल टी डब्ल्यू वाई। तो ये अपना हो गया 5 लेटर, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल अपना होता है 120, तो ये अपना हो जाएगा 60। ठीक है, फिर ऐसे ई के बाद में कौन आएगा अपने पास, यहाँ पे वर्ड फॉर्मेशन नहीं हो तो जी, फिर ई के बाद में अपना वापस कौन आएगा, एन। तो जैसे एन आएगा तो यहाँ पे अपने पास बच जाएगा ई डबल टी डब्ल्यू वाई। तो यहाँ से फिर से जो अपने पास नंबर ऑफ वेज जाएंगे वो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल जाएंगे, विच इज अपना कितना फिर से अगेन 60 आ जाएगा। अपना जी एन हो गया। अब जी एन
यहाँ पे वर्ड फॉर्मेशन में अब एन के बाद में कौन आएगा, यहाँ पे टी आएगा, तो ये अपना हो जाएगा जी टी। जैसे अपने पास जी टी बना तो अपना फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो अब किसकी बारी है, वापस अपन किसके पास जाएंगे, वापस जाएंगे ई के पास, सही। ई के पास जाएंगे तो अपना फॉर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, टी के बाद डब्ल्यू चाहिए। जैसे ई के पास जाएंगे तो अपने पास कौन कौन बच गया, जी टी ई तो अपना आ गया, सही है। जी टी जैसे ही आया तो अपने पास बचा एन टी डब्ल्यू वाई, ये अपना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल से अरेंज किया तो ये अपना हो गया 24। ऐसे ही फिर टी के बाद में ई आया, ई के बाद में वापस कौन आएगा, अपना एन आएगा, एन आएगा तो अपना काम नहीं हुआ, तो यहाँ पे फिर से 4 लेटर अपने बच जाएंगे, तो उनको 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर देंगे तो वो हो जाएगा अपना 24 रेज से। फिर अपना क्या हो जाएगा, जी टी, एन के बाद में फिर से कौन आएगा, टी आएगा, तो यहाँ से फिर से 4 लेटर बच जाएंगे, तो वो उनको अरेंज करने के वेज हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल, तो उन्हें कितना हो गया 24। फिर टी के बाद में कौन आएगा, डब्ल्यू, सही है। तो जैसे ही डब्ल्यू आया, सही है, तो अपना काम हो गया, डब्ल्यू आ गया, देखो यहाँ पे डब्ल्यू आ गया। डब्ल्यू के बाद में ऐसे ही कौन आएगा फिर नेक्स्ट, डब्ल्यू के बाद में कौन आएगा, वापस ई आएगा, जी अगेन वहां से काम हो गया स्टार्ट। ई के बाद में फिर कौन आएगा, एन आएगा, सही है, कौन आएगा एन, एन के बाद में फिर कौन आएगा, टी आएगा, सही है। जैसे टी आया फिर कौन आएगा अपने पास, डब्ल्यू आएगा, और फिर कौन आएगा, वाई आएगा। अभी यहाँ पे तो वर्ड फॉर्मेशन हो रहा, यही अपने को वर्ड चाहिए था, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे अपन ने ये डब्ल्यू गलत लिया है, क्योंकि डब्ल्यू तो अपन यूज कर लिया ना, डब्ल्यू अपन ने अगेन यूज कर दिया, तो यहाँ पे हो गया जी टी डब्ल्यू ई एन टी, वाई बचा तो वाई आ गया, इसके करना वेज हुआ 1, ठीक है। तो ये टोटल वेज जो अपने पास हुए वो कितने हुए, 360 प्लस 64 20 64 80, और ये हो गया 72, तो 552 प्लस 1 553, तो मेरी जो रैंक आई है यहाँ पे वो आ गई 553, ठीक है। तो ये रैंक हो गई, मतलब ये जो अपना वर्ड है, ठीक है, तो वो ये वर्ड अपना कहाँ पे स्टैंड करता है, टोटल में 553 पोजीशन पे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।